हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं M2R5 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के 50 नए क्वेश्चन आंसर्स को। पिछले ट्यूटोरियल में हमने 50 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे M2R5 के, जिसमें वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएसएस और फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स थे। उसी के क्रम में हम लोग आज फिर देखने वाले हैं वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं M2R5 के आज के क्वेश्चन। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो सामान्य इवेंट हैंडलर फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कॉमन इवेंट हैंडलर फंक्शन यूज फॉर बोथ बटन एंड मूवी क्लिप्स? ऑन रोल ओवर, ऑन रोल आउट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इनमें से बताना है आपको क्लिप और बटन के लिए इवेंट हैंडलर फंक्शन कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही CSS सिंटैक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स? H1 कलर टोमेटो के बाद कंटेंट, फिर H1 को क्लोज किया। H1 स्टाइल कलर इज इक्वल टू टोमेटो, H1 को क्लोज किया। स्टाइल इज इक्वल टू कलर टोमेटो, H1 क्लोज, H1 कलर इज इक्वल टू टोमेटो। ओके, इनमें से सही लिखने का तरीका पूछा है। अगर हमें कलर करना है, टोमेटो कलर लगाना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सही सिंटेक्स होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। स्टाइल लगा के हम स्टाइल में इज इक्वल टू कलर लिखेंगे, उसमें कलर का नाम देंगे, वैल्यू होगी, और उसके बाद हम H1 को क्लोज कर देंगे। दिस इज द राइट सिंटेक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एंगुलर जेएस में फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल यूज्ड फॉर फिल्टर एंड एंगुलर जेएस? इज डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन, एंड और यहाँ पे डबल एम्परसेंट और एंड, ये जो ऊपर वाले सिंबल हैं इनको एंड बोलते हैं। तो इनको बताना है इनमें से कौन सा सही सिंबल है। दैट इज कॉल्ड सिंगल वर्टिकल लाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि HTML में उनके क्लोजिंग टैगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो कौन से टैग प्रभावित नहीं होंगे? विच टैग वुड नॉट गेट अफेक्टेड इफ देयर क्लोजिंग टैग आर नॉट यूज्ड इन HTML? HTML, HR, BR, बोथ B एंड C। अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो कौन से वाले टैग हैं जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इनके क्लोजिंग टैग होते ही नहीं है, ये पूछा है। इनमें से कौन सा क्लोजिंग टैग के साथ नहीं आता है? HR और BR। ये सिंगुलर टैग या इंडिविजुअल टैग होते हैं, ये पेयर्ड टैग नहीं है, अनपेयर्ड टैग हैं। ये अकेले काम करते हैं, HR और हॉरिजॉन्टल रो और ब्रेक लाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एडोब फ्लैश CS4 में निम्नलिखित में से कौन सा ट्विन है? Which of the following is the correct twin in Adobe Flash CS4? ऑप्शन ए क्लासिक ट्विन, शेप ट्विन्स, मोशन ट्विन, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ट्विन पूछा है Adobe Flash में, सही ट्विन कौन सा है? जो ट्विन हम यूज करते हैं वो पूछा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी ट्विन यूज कर सकते हैं Adobe Flash में। अगला क्वेश्चन, CSS में किसी तत्व की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used to specify the transparency of an element is in CSS? Opacity, filter, visibility या wig? अगर किसी को ट्रांसपेरेंसी हमें डिफाइन करनी है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम कौन सा विकल्प या कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑप्शन किया जाता है ऑप्शन ए, ओपेसिटी। ओपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ज्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऑपरेटर ग्रेटर देन साइन, ट्रिपल ग्रेटर देन साइन किस चीज को दर्शाता है? द फॉलोइंग ऑपरेटर ट्रिपल ग्रेटर देन साइन रिप्रेजेंट बिटवाइज राइट शिफ्ट विथ जीरो, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट विथ जीरो। यहाँ पे बताना है, अगर हम लोग ट्रिपल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो इससे क्या डिफाइन किया जाएगा, क्या रिप्रेजेंट होगा इससे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, बिटवाइज राइट शिफ्ट विथ जीरो। अगला क्वेश्चन है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज कंपेटेबल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं? सब में चला सकते हैं या इनमें से किसी एक में चला सकते हैं? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर सभी में चल सकता है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, बाहरी CSS को संदर्भित करने के लिए सही सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल CSS, लिंक, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट और टाइप
इस टेक्स्ट सीएसएस, अरे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये पढ़ लो आराम से। अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे हैं, यानी हम सीएसएस को बाहर से लिंक करवा रहे हैं, हमने अलग सीएसएस की फाइल बना रखी है, तो हम कौन सा सिंटैक्स इसमें सही होगा? दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए। हम लिंक कमांड यूज करते हैं और उसमें उस फाइल का एचआरएफ में नाम लिख देते हैं, इस तरीके से एचआरएफ लगा के, और लिंक यहाँ पे यूज की जाती है, फिर इसको बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ में इंटरनेट विकास का समर्थन किया था? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, आर्पानेट, नन ऑफ दीज। इंटरनेट विकास को सपोर्ट किसने किया था, ये पूछा है। इंग्लिश इसमें थोड़ी गलत लिख गई है, वो देख लेते हैं। राइट आंसर बताइए क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्पानेट था जो पहले इंटरनेट जिसे हम बोलते थे। अगला क्वेश्चन, सीएसएस में टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? हाउ टू ऐड शैडो टेक्स्ट इन सीएसएस। सीएसएस में शैडो टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं? कंटेंट शैडो लिख के, वर्ड शैडो लिख के, या टेक्स्ट आउटलाइन लिख के। अगर हमें किसी टेक्स्ट में शैडो ऐड करना है, परछाई जोड़ना है, उसमें इफेक्ट डालना है, तो इफेक्ट शैडो इफेक्ट डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं शैडो कमांड का, शैडो सिंटैक्स लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट? प्ले, स्टॉप, गो टू एंड प्ले, ऑल ऑफ अबव। अगर हमें किसी मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट को उसे मेथड यूज करना है मूवी क्लिप का, तो हम कौन सा फंक्शन, कौन सा सिंटैक्स लिखते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ अबव। सभी लिख सकते हैं इनमें से। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML में डिफॉल्ट रूप से कितने शीर्षक टैग उपलब्ध हैं? हाउ मेनी हेडिंग टैग आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट? हेडिंग टैग में कौन कौन से, हेडिंग में कौन कौन से टैग आते हैं? 2, 6, 4, 7। हेडिंग में डिफॉल्ट रूप से हेडिंग टैग कितने होते हैं? जो हेडिंग में, हेडर में लिखे जाते हैं, वो पूछा है। हेडर में आप कितने टैग लिख सकते हैं? यहाँ पे कौन से डिफॉल्ट होते हैं? दैट इज कॉल्ड 6 टैग। है ना, इसमें हेड, जिसमें HTML, डॉक टाइप, हेड, टाइटल, मेटा, ये सारे आ जाते हैं। उसमें 6 टैग ऐसे होते हैं जो लिखे जा सकते हैं। छवि के कुछ हिस्सों को कैसे हटाते हैं? हाउ टू रिमूव पार्ट्स ऑफ एन इमेज बाय यूजिंग क्रॉप फीचर, बाय यूजिंग रिसाइज फीचर, बाय यूजिंग रोटेट फीचर, बाय यूजिंग प्रिंट फीचर। इमेज के कुछ पार्ट्स को रिमूव करना है, कोई इमेज हमने लगाई और उसके कुछ हिस्सों को हटाते हैं, तो कैसे हटाएंगे? क्रॉप करके, रिसाइज करके, रोटेट करके। सिंपल क्रॉप करके हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगुलर जेएस में व्यंजक इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। एक्सप्रेशन इन एंगुलर जेएस कैन बी रिटन एज डबल कर्ली ब्रेसेस एक्सप्रेशन, एनजी, बिंड, इक्वल टू एक्सप्रेशन, या दोनों तरीके से, या इनमें से कोई भी तरीके से नहीं। एंगुलर जेएस की बात हो रही है। अगर एंगुलर जेएसएस में कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को लिखने के लिए? ऑप्शन सी, यानी दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, SGML का अर्थ क्या है? SGML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ग्रुप मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ बताना है आपको SGML का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML? दैट इज ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की वेब होस्टिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वेब होस्टिंग? शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड, ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात कर रहे हैं वेब होस्टिंग की, जहां पे हम वेबसाइट की होस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, सभी तरीके से हम वेब होस्टिंग कर सकते हैं, सभी इसके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, रंगों को और अधिक ज्वलंत बनाने के लिए आप किस विकल्प को समायोजित करेंगे? ऑप्शन, यू वुड एडजस्ट टू मेक द कलर मोर विविड, शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, सैचुरेशन, इमेज डायमेंशन। यहाँ पे कलर को अगर और थोड़ा सा विविड बनाना है, थोड़ा सा ज्वलंत बनाना है, अट्रैक्टिव, थोड़ा कंट्रास्ट उनका हाई करना है, तो हम सैचुरेशन यूज करते हैं। थोड़े ज्यादा तड़क भड़क हो जाते हैं उससे कलर। WWW का प्रस्ताव किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को किसने प्रपोज किया था? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, एलन मस्क, या बिल रोजर्स ने? भैया जो इसके पापा हैं, जो इसके फादर हैं WWW के, उन्होंने ही इसका प्रस्ताव दिया होगा, प्रपोज किया होगा। तो इज द फादर इज नोन एज टिम बर्नर्स-ली। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, W3 होवर कलर क्लास परिभाषित करता है। W3 होवर कलर क्लास डिफाइन द टेक्स्ट होवर कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट, कलर ऑफ एनी HTML एलिमेंट, बैकग्राउंड होवर कलर फॉर एनी HTML एलिमेंट, नन ऑफ दीज। अगर हम ये कट सिंटेक्स लिखते हैं W3 होवर कलर, तो इससे क्या हो जाता है? जब हम होवर करते हैं तो कलर हो जाता है। किसका कलर होता है? भैया सिंपल बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है जिस एलिमेंट पे आप ये सिंटेक्स लिखोगे।
अगला क्वेश्चन है, आप जावास्क्रिप्ट में निम्न में से किस तरीके से एक स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे यू कैन इंसर्ट अ स्क्रिप्ट टैग इन जावास्क्रिप्ट between two body tag, between two head tag, in the head section as a link to an external file, all of above। अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट टैग डालना है तो हम कहाँ डालेंगे, ये पूछा है। जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग डालने के लिए हम सभी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट हैं? इन सीएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स? लीनियर, कॉनिक, रेडियल, ऑल ऑफ अबव। ग्रेडियंट के प्रकार पूछे हैं, कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं? सभी हैं या इनमें से कोई एक है? लीनियर तो पता है, बाकी का नहीं पता मुझे। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी प्रकार के ये ग्रेडियंट होते हैं। लीनियर होता है, कॉनिक होता है, रेडियल होता है, सभी प्रकार के ग्रेडियंट हम यूज कर सकते हैं। W3.CSS की कौन सी प्रॉपर्टी एक प्रतिक्रियाशील छवि को अधिकतम आकार तक सीमित करती है? विच प्रॉपर्टी ऑफ W3CSS restrict a responsive image to a maximum size? मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी, इमेज रिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी, मैक्स हाइट प्रॉपर्टी, इमेज विड्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट आंसर बताना है क्या है, मैक्स, इमेज, मैक्स हाई या इमेज विड्थ प्रॉपर्टी, क्या है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी से हम उसको अधिकतम आकार तक बड़ा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विवरण सूची टैगों का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट टैग? TR, TD, TL या DT, DL, D, DT, DL, DL, DT, DL, DD। लिस्ट टैग में कौन कौन से टैग क्रम से लगाए जाते हैं, ये पूछा है। इनका क्रम बताना है आपको। टेबल टैग पूछा है इसमें, तो राइट सीक्वेंस है ऑप्शन डी, डेटा टेबल, डेटा लिस्ट और डेटा डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है, W3.CSS एक मानक CSS है जिसमें W3CSS is a standard CSS that has jQuery library, JavaScript library, both A and B या both A, B and false, यानी इनमें से कुछ भी नहीं या दोनों या एक इनमें से कोई भी बताना है। W3CSS कैसा है, कैसा मानक स्टैंडर्ड है, जिसमें क्या होता है? जिसमें दोनों चीजें नहीं होती, जावास्क्रिप्ट नहीं होता है, वो अकेला स्टैंडर्ड है, वो सरल भाषा में लिखा गया है। ओके, जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल का सही सिंटैक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट? टू नंबर्स, माई फोन अंडरस्कोर नंबर, माई फोन नंबर, नन ऑफ दिस। वेरिएबल अगर हमने ये वाला लिखना है तो उसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? जावास्क्रिप्ट का पूछा है, सीएसएस और एचटीएमएल में नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, माई अंडरस्कोर फोन अंडरस्कोर नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक एचटीएमएल प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन का उपयोग करके संकलित किया जा सकता है? एचटीएमएल प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड विथ विच एक्सटेंशन? .html and .ht, .ht and .htm, .html, AUSAND या HTM and HTML। HTML का एक्सटेंशन पूछा है, सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, है ना, ऊटपटांग भाषा लिख देते हैं हिंदी अंग्रेजी में, सही नहीं बता सकते। HTML का एक्सटेंशन होता है .htm या .html। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। W3.CSS में एक पैनल वर्ग है जो क्रमशः किसी भी HTML एलिमेंट में ऊपर और नीचे मार्जिन तथा बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? W3CSS has a panel class that adds top and bottom margin and left and right padding to any HTML element respectively. Which of the following is true? 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। भाई गजब, मतलब भैया पैडिंग कहाँ कहाँ, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट, किससे जोड़ सकते हैं? इसमें कौन सा सिंटेक्स सही है? हम अगर इनमें से कौन सा सिंटेक्स लिखें जिसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 16 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑप्शन ए, 16 पिक्सल 16 पिक्सल लिख देंगे तो ऊपर नीचे चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना। पहला टॉप को डिफाइन करता है, दूसरा बॉटम को, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इमेज फाइल फॉर्मेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? इज .docx, .txt, .pdf, .jpg। इमेज फाइल का एक्सटेंशन पूछा है, इमेज फाइल इनमें कौन सी होती है? docx, .txt, .pdf, .jpg, दैट इज ऑप्शन डी, .jpg इमेज फाइल फॉर्मेट होती है। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में किसी एलिमेंट के चारों ओर गोल कोने बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली विशेषता है? द एट्रीब्यूट यूज्ड टू मेक राउंडेड कॉर्नर अराउंड एन एलिमेंट इन सीएसएस इज बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर राउंड, नन ऑफ द अबव। अगर हमें
किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गोल कोने बनाना है तो हम कौन सा सिंटेक्स लिखेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, बॉर्डर रेडियस। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे सीएसएस को एचटीएमएल में जोड़ा जा सकता है? डिफरेंट वे इन विच सीएसएस 1 कैन बी एडेड टू द एचटीएमएल, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल ऑफ अबव। सीएसएस को एचटीएमएल से लिंक करवाने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से तरीके हैं? कौन कौन से तरीकों से जोड़ सकते हैं? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या सभी से? सभी तरीकों से जोड़ सकते हैं। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सभी तरीके से सीएसएस लिखी जा सकती है एचटीएमएल में। सीएसएस में टिप्पणी लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सिंबल यूज्ड टू राइट कमेंट इन सीएसएस इज स्लैश, डबल स्टार, स्लैश, डबल स्लैश, हैज, डबल हैज या हैज। क्या इनमें से कौन सा सिंबल लिखेंगे तो वो लाइन कमेंट आउट हो जाती है? कमेंट बनाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले स्लैश, फिर स्टार, फिर आखिरी में बंद करने के लिए स्टार और स्लैश। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा w3.css में कंटेनर जोड़ने के लिए सिंटेक्स टू ऐड कंटेनर इन w3css। क्लास इज इक्वल टू w3 कंटेनर, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, क्लासेस इज इक्वल टू w3 कंटेनर, नन ऑफ दीज। ये लिखने में सारे सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बहुत ध्यान रखिए। कंटेनर अगर हम ऐड करते हैं तो कैसा सिंटेक्स लिखा जाता है w3.css में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस तरीके से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो एडिटर टूल? कैनवा, फोटोपिया, पिक्सल, ऑल ऑफ अबव। इनमें से कौन सा फोटो एडिट नहीं कर सकता है? कौन सी एप्लीकेशन फोटो एडिटिंग के लिए यूज नहीं होती है? किससे फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, पिक्सल से नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड प्लस प्लस द्वारा समर्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय नोटपैड प्लस प्लस? मेटालैब, आर, बोथ ए एंड बी। नोटपैड प्लस प्लस पे हम कौन सी भाषा के कोड लिख सकते हैं ये पूछा है। वैसे तो बहुत कम भाषा लिखी जाती हैं लेकिन इनमें से दोनों भाषाएं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोशॉप में टोन बैलेंस फीचर को विभाजित किया गया है। टोन बैलेंस फीचर इन फोटोशॉप इज स्प्लिट इनटू शैडोज, मिड टोन, हाईलाइट, ऑल ऑफ अबव। टोन बैलेंस अगर करना हो तो कहां से कर सकते हैं हम? किसमें स्प्लिट किया गया है वो बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी से कर सकते हैं टोन बैलेंस फीचर को। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त कोड में नेम एट्रीब्यूट गायब है, बोल्ड लाइन। नेम का उपयोग न करने का प्रभाव क्या होगा? इन द अबव कोड, इन द बिलो कोड द नेम एट्रीब्यूट इज मिसिंग, बोल्ड लाइन, व्हाट विल बी द इफेक्ट of not using the name attribute? Value of that input field will not be submitted, value of the input field will be submitted, the above code will get an error, none of these। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर बताना है। अगर बोल्ड लाइन नहीं करेंगे तो बोल्ड लाइन मिसिंग होगी तो क्या एरर आएगा, क्या होगा? दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड, नहीं होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि हम फॉर्म एलिमेंट में टारगेट वैल्यू गुण का मान ब्लैंक पर सेट करते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी? व्हाट विल बी द रिस्पांस इफ वी सेट वैल्यू ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक इन फॉर्म एलिमेंट? The response is display in the current window, response is display in a new window or tab, response is display in the parent frame, none of these। अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट सेट करते हैं, वैल्यू सेट करते हैं ब्लैंक पे तो क्या होता है? ब्लैंक लिखने से क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वो एक नई टैब पे ओपन हो जाएगा आपका फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, एक खाली टैग क्या दर्शाता है? What does an empty tag represent? No concept like this does require a closing tag. It does contain any content, none of the above। empty tag की बात जब होती है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? empty tag बताना है। empty tag से क्या होता है? राइट आंसर इज does not require closing tag, खाली टैग को क्लोज नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? विच इज नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ CSS? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इटरेट। CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है इमेज या सॉलिड कलर लगाने के लिए तो हम क्या सही से लिखते हैं? बैकग्राउंड इटरेट नहीं लिखते हैं, बाकी तीनों चीजें लिख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। w3.css के बारे में सही नहीं क्या है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट w3css? W3CSS is a modern responsive mobile first CSS framework. W3CSS provide equality for all browser. W3CSS provide equality for all devices. W3CSS is not standard CSS। इनमें से कौन सी लाइन सही नहीं है CSS के लिए? मेरे ख्याल से तो सभी सही थी, है ना?
एक लाइन सही नहीं है, कौन सी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड सीएसएस नहीं है। बिल्कुल है, स्टैंडर्ड सीएसएस है, W3 सीएसएस सबसे ज्यादा यूज भी होता है। डैश डैश प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। द डैश डैश प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट इज टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट। इंडेंट करने के लिए हम कौन सा सिंटेक्स लिखेंगे, ये पूछा है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी इंडेंट करने के लिए? राइट आंसर ऑप्शन बी, टेक्स्ट इंडेंट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट। लोड, अनलोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर। एचटीएमएल इवेंट जो सही नहीं है वो बताना है। इनमें से हम कौन सी चीज नहीं यूज करते हैं एचटीएमएल में? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, लोड नहीं यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, W3.css निम्नलिखित क्लास प्रदान नहीं करता है। W3 CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम, W3 बॉर्डर गटर। बॉर्डर पूछा है, कौन सा बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं आप? टॉप, राइट, बॉटम या गटर, है ना? बॉर्डर की बात हो रही है तो भैया सब में लग जाता है, सिर्फ गटर में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एचटीएमएल में मान्य नए टैग एलिमेंट की पहचान करें। आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू टैग एलिमेंट इन HTML5। ईमेल, लेटर, फैक्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा नया एलिमेंट है जो HTML5 में यूज होता है? इनमें से कोई यूज होता है कि एक भी यूज नहीं होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईमेल यूज होता होने लगा है अब, है ना? अगला क्वेश्चन है, किस दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, रिकॉर्ड। कभी कभी इतने हाई हिंदी लिख देते हैं कि समझ में नहीं आता। राइट ऑप्शन बताओ भैया, कौन सा ऑप्शन इस पे सही अप्लाई होगा? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विद हैवी टेक्स्ट जार्गन्स, टेक्स्ट मोर देन 1000 वर्ड, टेक्स्ट विच कंटेंट लिंक टू अदर टेक्स्ट, नन ऑफ दीज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार की ऐसी चीज होती है जिससे कोई दूसरी चीज भी जुड़ी होती है, तो इसलिए बता दिया मैंने। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेक्स्ट विच कंटेंट लिंक टू अदर टेक्स्ट। एक लिंक पे क्लिक करने से दूसरा टेक्स्ट खुल जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच में समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है? विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल? इक्वल, इक्वल, ट्रिपल इक्वल, फोर इक्वल, नन ऑफ द अबव। एक आध और इक्वल लगा देते हैं, हर जी में कुछ भी लिख देते हैं, है ना? दो वेरिएबल को अगर समानता चेक करनी है तो उसके लिए हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं, चार पांच नहीं लगाते हैं। डैश डैश एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इन्हें रेंट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है। इज अ जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाई नो इनहेरिटिंग फॉर्मेटिंग, डिव, स्पान, कलर या विड्थ। इनलाइन एलिमेंट कौन सा है जो रेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता है, ये पूछा है इसमें। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसमें से है राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पान टैग नहीं करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, आप लोग इनके नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स जरूर बनाते चलिए, कमेंट करते चलिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छे लग रहे हैं, कुछ सुधार चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए हैं, सही है या नहीं है, हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सभी प्रकार के कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। हम हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।